विदर्भ प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विदर्भ प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। गृह मंत्री किसे कहा जाता है? कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी जिस इंसान के हाथ में होती है उसे कहा जाता है गृह मंत्री। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री है अनिल देशमुख। अभी हाल फिलहाल में पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर हर सरकारी महकमा कोरोना से बचाव किस तरह से किया जाए, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इस पर पूरा ध्यान देने में लगा है। वहीं पर ही एक सनसनीखेज मामला अब सामने आ चुका है। अनिल देशमुख, इनके दौरे अमरावती जिले में अभी हाल फिलहाल लगातार होते रहे। अमरावती जिले के हर तहसील में इनके दौरे चल रहे थे। जुड़वा नगरी अचलपुर परतोड़ा में भी इनका यह दौरा हो गया, जहां पे हजारों की संख्या में इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग, सरकारी कर्मचारी सभी जमा हो गए थे। लेकिन सबसे जिम्मेदार मंत्री जिन्हें गृह मंत्री कहा जाता है, जिनके पास में कानून व्यवस्था इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, आज इन्हीं गृह मंत्री साहब को कोरोना हो गया है। खुद गृह मंत्री साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका संदेशा लोगों तक पहुंचाया कि मुझे कोरोना हो गया है और इन दिनों में जिनसे भी मिला अपनी जांच करवाने की मांग की। लेकिन अब सबसे पहला सवाल हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, विदर्भ प्रभात की ओर से, अगर आपको कोरोना हुआ उसके बाद में आपने लोगों से ये मांग की कि आप सभी कोरोना टेस्ट करवा ले, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब आपने इतनी सारी सभाएं ली तो खुद मास्क पहन कर रहे थे, अपने कार्यकर्ता को मास्क पहनने के लिए कहे थे, अपने पदाधिकारी को मास्क पहनने के लिए कहे थे? अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये फोटोज जो आप यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सभा थी जहां पे महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल व गृह मंत्री महोदय यानी अनिल देशमुख साहब खुद मौजूद थे। अपने ही इतने बड़े सभा के अंदर इतने सारे लोगों को संबोधित करते हुए इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये जितने भी यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, इनमें पदाधिकारी थे, इनमें मंत्री थे, इनमें कार्यकर्ता थे, इनमें सामान्य नागरिक थे, इनमें सरकारी महकमे के अधिकारी थे, लगभग 80 से 90% लोगों ने मास्क पहना ही नहीं था। यह हो गई पहली बात। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर गंभीर लगी हमें, हम आपको बताएंगे। जब गृह मंत्री साहब से यहाँ के कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, इनका साक्षात्कार लेना चाहा, तो जोश में आकर गृह मंत्री साहब ने क्या किया कि इंटरव्यू देते वक्त अपना मास्क निकालकर फेंक दिया। न पत्रकारों के पास में मास्क था, न गृह मंत्री साहब के पास मास्क था। पत्रकारों ने जो माइक लगाए थे गृह मंत्री साहब के मुंह के सामने लगाए थे, मतलब बातचीत करते टाइम में जो भी कीटाणु वगैरह जाने थे वो इस माइक पर जाने थे। इसी माइक के साथ में इन पत्रकारों ने बाकी लोगों के भी इंटरव्यू लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए, यहाँ के मंत्रियों के लिए और यहाँ के पदाधिकारियों के लिए। और जब गृह मंत्री साहब ने मास्क पहना ही नहीं था, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हजारों लाखों की इस भीड़ के अंदर आखिर में किस किस को कोरोना हुआ होगा। इसके बाद में भी ना गृह मंत्री साहब अलर्ट हुए, ना पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ, ना ही कोई सरकारी महकमा अलर्ट हुआ। आज तक ये जितने भी लोग हैं ये खुलेआम आपके आसपास में घूम रहे हैं। अपने अगर यहाँ पर मैं 1000 की भी गिनती कर दूं कि इस सभा में 1000 लोग थे, ये अपने अपने घर पर गए, अपने परिवार में चले गए। एक परिवार से अगर मैं 4 लोग भी पढ़ लूं तो आप समझ लीजिए कि यह आंकड़ा कहां पर जा रहा है। और ऐसी सभाएं तो अमरावती जिले के कई तहसीलों में हो गई है। अच्छा, मंत्री तो मंत्री, यहाँ के पदाधिकारी। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ के जिला प्रमुख, अमरावती के राष्ट्रवादी जिला प्रमुख संगीता ठाकरे, इनके भी फोटो अगर आप देख रहे हैं तो सेल्फी निकालने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी भूल गए और इन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगाया। दूसरा जो फोटो देख रहे हैं राष्ट्रवादी युवती जिला प्रमुख रूपाली बुले इनका है, इनका भी आप देख चुके हैं, इन्होंने भी कहीं से कहीं तक ना खुद मास्क लगवाया ना अपने कार्यकर्ताओं को मास्क लगवाने बोला। तीसरा जो फोटो अभी देख रहे हैं ये है यहाँ की सरकारी पदाधिकारी सरिता लाहाने का, इन्होंने भी सेल्फी निकालने के चक्कर में मास्क की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी गलतियां होने लगी, वो भी रूलिंग पार्टी से, जिनके यहाँ सरकार है, जिनके यहाँ नैतिक जिम्मेदारी है। आज उन्होंने कोरोना को पूरे अमरावती जिले में सौगात के रूप में दे दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब हजारों की तादाद में अमरावती से कोरोना के मरीज यहाँ पर मिलते जाएंगे। आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन? खुद गृह मंत्री साहब।
खुद जयंत पाटिल साहब और राष्ट्रवादी के वो सभी पदाधिकारी जिन्होंने सेल्फी निकालने के चक्कर में, भाषणबाजी के चक्कर में आज खुद की तो जान मुसीबत में डाली, इन हजारों लोगों की जान मुसीबत में डाले ली। आखिर इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री साहब लेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी जयंत पाटिल लेंगे? या ये जो पदाधिकारी जिन्होंने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया, क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आज अगर कोरोना के चलते हजारों के यहाँ पर जाने चली जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस यही सवाल अब हमारा राष्ट्रवादी सरकार से रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक नहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।